एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चा लोग, तो 3 में क्या है कि आपको जो समांतर श्रेणियां दे रखी है ना, इसमें बीच में रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान को आपको भरना है, फिल करना है। ठीक है, तो मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। इसमें 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया। ये 2 डब्बा और फिर 26 डब्बे में क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग आपको क्या दे रखा है, ए या A1 दे रखा है 2। ठीक है, बीच वाला A2 आपको पता नहीं है और A3 दे रखा है। A3 कितना दे रखा है 26। अब चूंकि आपको अगर याद हो कि A3 माइनस A2, ठीक है, A2 माइनस A1 के बराबर होता है, क्योंकि ये D के बराबर होते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा दो या फिर दूसरे में से पहला घटा दो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इन दोनों को ले लेते हैं यहाँ पे। तो A3 क्या है आपका 26 और A2 आपको पता नहीं है। ठीक है, A2 जो है वो आपको पता नहीं है और A1 आपको पता है कितना है, तो A2 को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ। 26 माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, ये A2 पहले से ही है, प्लस का A2 हो जाएगा। 26 और 2 28 बराबर 2 A2 हो जाएंगे। ठीक है, एक A2 और एक A2, 2 A2, और इसको इधर ले आओ। 28/2 कितना हो जाएगा A2, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 चौ काट। तो आप देख रहे हो कि आप A2 यानी दूसरा पद आ चुका है 14। आई थिंक बच्चा लोग ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कितने का फर्क है, समझ में आ गया क्या, 12 का फर्क है, तो 12 का फर्क यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन भी हो गया, डब्बा भर दिया हम लोग ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। फिर से एक खाली स्थान है डब्बा, फिर 13, फिर एक खाली स्थान, फिर एक 3 है। तो A1 पता नहीं है आपको, ठीक है, A2 पता है 13 और A3 भी पता है आपको, नहीं पता है क्वेश्चन मार्क। A4 पता है 3, तो क्या क्या पता है, चूँकि A2 बराबर 13 है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, A2 क्या होता है, व्यापक पद में पढ़ा है A+1D होता है। समांतर श्रेणी व्यापक पद की ऐसी होती है A+D, A+2D, ठीक है, A+3D। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पहले पद में D नहीं आता, दूसरे पद में D आता है। ठीक है, तो तीसरे में एक कम D आता है, चौथे में उससे एक कम D आता है। जैसे चौथा पद है, 4 से कम करो 3D। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर A2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा A+D। तो A+D हमको दे रखा है 3, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको, A4 3 दे रखा है ना, देखो 1 2 3 4, तो A4 दे रखा है आपको 3, तो विच इम्प्लाइज A+3D दे रखा है 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, माइनस कर लो, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। आप लोग देखेंगे कि A+D बराबर 3 और A+3D बराबर 3 करा हमने माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ए से कट गया, ये हो जाएगा माइनस का 2D और 3 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो आप लोग यहाँ फेस करोगे 0/2, तो आप देख रहे हो कि सर्वांतर जो है वो आपका क्या आ चुका है, 0 आ गया। ठीक है, तो D तो 0 आ गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये तो कुछ संभव नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे, तो दोनों 3 नहीं हो सकते। सॉरी, ये है 13 है ना, सेकंड पद है 13, मैंने यहाँ से गलती से 13, तो ये 13 हो गया। तो 13 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 10। ये गलती समझ में आ गई ना, कभी भी गलती होती तो है ना, हम चेक भी कर सकते हैं कि 13 था तो मैंने 3 उतार लिया, 13 में से 3 जाएगा तो 10 आएगा। देखो अब ये जाएगा 10/2 माइनस का, काट देगा 5 बार, तो सर्वांतर D कितना आ गया, माइनस का 5। ठीक है, अब D के मान को समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, क्या लिखते हैं, D के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब अगर आपको डाउट है कि यार ये तो माइनस नीचे था, ऊपर कैसे आ गया, तो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर ने हर में नहीं लिखते, ये ऊपर ही आएगा माइनस। ठीक है, अब क्या है समीकरण 1, A+D बराबर 13, यही तो है। देखो ये सेकंड नंबर वाला ना A2 13, तो यहाँ पर आप लिखेंगे A+D का वैल्यू क्या है, माइनस का 5, माइनस का 5 बराबर 13। देखो प्लस माइनस तो हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 13, ये उधर चला जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 13 + 5, तो A बराबर हमारे पास आ जाएगा 18। अब आप देखो A या A1 भी पता करना था आपको, तो आ चुका है 18। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, तीसरा पद निकालना है। ठीक है, नहीं तीसरा पद निकालना है, सही है। तो चूंकि तीसरा पद A3 क्या होता है, A+2D। आप लोग देखो यहाँ पर तीसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा A+2D है ना, तो A कितना है 18 + 2 गुणा D कितना है -5। 18 ये गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 10 जाएगा तो 8। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस डब्बे में आ जाएगा 8, तो 18 13 8 3, देखो 5 का डिफरेंस है, 5 कम हो रहा, 18 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 5 मैंने पहला पद दे रखा है और लास्ट पद यानी चौथा पद दे रखा है, तो कुछ सिमिलरिटी इसमें भी रहेगी, वैल्यू इधर से उधर पुट करना रहेगी आपको, और व्यापक पद का प्रयोग करना है, जो मैंने यहाँ पर डब्बे लिखे ना इनका। ठीक है, देखो जरा, तो अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 5 डब्बा
फिर डब्बा और 9:1/8, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों में 18 और एक 19/2। मिश्र भिन्न को सम या विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। क्या दे रखा है, A1 दे रखा है 5 और A4 दे रखा है आपको 19/2। ये 9 दूनी 18 और 19/2, ये 1 है, A2 है, ये A3 और A4 दे रखा है, ठीक है। अब चूंकि A4 को हम लोग क्या लिखते हैं, A+3D है ना, तो A4 आपको कितना दे रखा है 19/2, A का मान कितना है आपका 5 + 3 गुणा D है ना, तो इसको इधर ले आओ, 19/2 - 5/1 बराबर 3D। सॉल्व करते तो D का तो मान मिलेगा, फिर उसको रख के A का निकालेंगे ना, तो 19 एकम 19, 2 पंजे 10, तीरिया गुणा किया, 2 एकम 2। इसका यहाँ पे होता है ऊपर लिखते हैं, इसका यहाँ पर होता है ऊपर लिखते हैं, और इसका नीचे होता है नीचे लिखते हैं, बीच का चिन्ह वैसे का वैसा। ये आ गया 3D। 19 में से 10 घटा, यहाँ पे कितना आ रहा है 9/2 आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा 9/2 बराबर 3D। अब ये 3 गुणा से भाग में आ जाएगा, तो 9/3 गुणा 3 बराबर D, काट दो 3, यहाँ पे 2 आएगा सॉरी, तो 3 से 9 कटेगा 3, 3/2, तो आपका D जो है वो आ गया है 3/2। अब D के मान को यहाँ पर रख लो, कहाँ पर, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। D के मान को समीकरण 1 में रखोगे तो आपको जो है A का मान भी मिल जाए, पर A का मान तो है ही, दे ही रखा है ना। तो एक काम करते हैं, फिर तो कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली दूसरा पद चाहिए ना, तो दूसरा पद क्या होता है A2, A+D होता है ना। A कितना है आपके पास 5 और D कितना है अभी 3/2, जोड़ दो कितना आया, देखो जरा, 2 पंजे 10, 1 तिया 3, 2 एकम 2, तो हो जाएगा 13/2 है ना। अगला पूछ रहा है तीसरा पद, तो A3 क्या होता है, ये देखो A+2D होता है। क्या होता है A+2D। A कितना है आपके पास 5 + 2 गुणा 3/2, D है आपका 2 से 2 कट गया, तो 5 और 3 8। तो इस प्रकार बच्चा लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आएगा 5 और क्या फर्क आ रहा है, 5 है, और सेकेंड पद दूसरा पद हमने क्या निकाला 13/2, तो यहाँ आएगा 13/2 और यहाँ पे क्या आएगा 8, और फिर यहाँ पे आ रहा 19/2। तो क्या फर्क दिख रहा है यहाँ पे आपको, 13/2 मतलब कितना होता है 6.5 है ना, तो 1.5 का फर्क है क्या, 6.5 और 1 7 8, सही है ना, 1.5 का फर्क है। तो ये पूरा AP जो हमारा ठीक हो गया, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, आई थिंक आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको। अगर आपको नहीं दिमाग में आया तो देखो एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आता है फिर वीडियो को, और कर भी लेते हो तो वीडियो को फिर ऑन करना और चेक कर लेना कि क्या मेरा आंसर सही है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, मैं यहीं से लिख लेता हूँ, A2 दे रखा है 38 है ना, और वो क्या है 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा है, A6 दे रखा है -22। अब चूंकि आपको पता है A2 को हम क्या लिखते हैं A+1D मतलब 38, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं A+5D, क्या हो गया -22। ये हो गया हमारा समीकरण 1। A+D = 38, ये हो गया इक्वेशन 1, और इसको ले लेंगे A+5D = क्या हमारा, थोड़ा इधर लिखूँ मैं, A+5D = क्या हो जाएगा -22 क्वेश्चन सेकंड। अब बच्चा लोग इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, कुछ भी करो, आपको A और D का वैल्यू चाहिए। क्यों सर, ये वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई सा भी पद निकालना है तो A और D तो है उसमें, A और D आ गया तो पद आ जाएगा आपका। चलो माइनस करो, A+D = 38, A+5D = -22, माइनस करो, माइनस माइनस, और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। देखो ये प्लस का और ये बन गया माइनस का, तो घटा होगा, बड़ी संख्या माइनस की हो गई अब, तो 4 उत्तर आएगा D, और वो भी माइनस का, ठीक है। 5D में से 1D गया, 4D और वो भी माइनस का। अब यहाँ पे जुड़ रहा है, 8 2 10 की 0, 3 2 5 और 1 7। अब D बराबर 60 क्या आ रहा है 4, वो भी माइनस का, 4 से काटो ये 15 बार और ये हो जाएगा माइनस, तो D बराबर आ गया -15। क्या आ गया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, D बराबर -15, T बराबर -15 है ना। D -15 आ गया तो कहीं पर भी रख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो A+D बराबर कितना दे रखा है 38, तो A+D कितना आया -15 बराबर 38, वैल्यू पुट किया हमने, A प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बराबर 38, तो आप लोग देखें A बराबर हो जाएगा 38 + 15 कितना आ जाएगा, A बराबर 8 × 5 13 के 3 3 1 4 और 1 5, 53 आ रहा है, पहला पद 53 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यार A का वैल्यू तो दे रखा है, नहीं यहाँ पे सही है, पहला पद आ गया 53। तो ये क्वेश्चंस मिटा देता हूँ, इनको देख के मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो A 53 आ गया और D आपका आ गया -15। अब देखो ना यार, 53 में से 15 घटा 38 आ रहा, क्या तो पता चल जाएगा कि सही किया हमने। 13 में से 5 गया 8 और 4 में से गया 3, तो ये सही है, मतलब पहला पद 53 जो आया वो तो बिल्कुल सही है, लिख लेते हैं हम लोग।
अब 38 भी ठीक है, वो हमको क्या निकालना है, तीसरा पद। तो चूंकि a3 क्या होता है, अभी आपको पता है यहाँ पे देखो a+2d होता है, क्या होता है a+2d। तो a का वैल्यू कितना है 53 प्लस 2 गुणा d का वैल्यू कितना है -18, ये लिखा है ना -15 सॉरी। तो गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 53 प्लस माइनस 30 घटाओ, 3 0 गया 3, 5 में 3 गया 2, 23 आ गया ना, a3 23 आ गया। तब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 23। अगर 23 में से 15 घटाते हो तो फिर वो भी मिल जाएगा, उसमें से 15 घटाओ वो मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसे घटा के निकालना है, आपको सॉल्व करना है। चूंकि a4 कितना होगा, तो a+3d आपको दिखाई दे रहा है ना, चौथा एक कम d होता है, तो a है आपके पास यहाँ पे 53 प्लस 3 गुणा -15, तो कितना आ रहा है 53 - 45, क्योंकि प्लस माइनस होगा। 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 4 के 0, तो सिर्फ 8 का फर्क है, आपने यहाँ पे लिख लिया 8। ठीक है बच्चा लोग, अब a5 निकाल दो। तो a5 को हम लिखते हैं a+4d। ठीक है, तो a कितना है आपके पास 53 है ना, ये हो गया आपका 53 प्लस 4 गुणा d है -15, 53 15 चौक 60, वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60 वो भी हो गया माइनस का। तो यहाँ आप लोग देखेंगे 60 में से 53 जाएगा तो 7 आ जाएगा -7। ठीक है, चिड़ियाएँ बीच में बोल रही है तो उनको भी शायद मैथ समझ में आ रहा है। तो 60 में से 53 जाएगा 7 माइनस का, क्यों, क्योंकि देखो प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह तो घटा होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब और फिर आ जाएगा 15, क्योंकि देखो 8 में से 15 माइनस करेगा तो माइनस का 7 आएगा, है ना, क्या आएगा -7, और -7 में से 15 माइनस करेगा तो -22 आ जाएगा। इस टाइप से बच्चा लोग आपने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न यानी चौथा प्रश्न भी सॉल्व कर दिया। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।